Welcome back to my classes. That is name विक्रम क्लासेस। तो आप सभी का तहे दिल से दोबारा एक नए क्लास में आपका स्वागतम है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम कौन सी क्लास लेंगे? तो नाम देखकर ही पता चल गया होगा कि कौन सी क्लास ले रहे हैं। संख्या पद्धति की क्लास नंबर 2। तो आज कौन सी ले रहे हैं? संख्या पद्धति की क्लास नंबर 2। तो अपन ने क्लास 1 में क्या क्या पढ़ा था उसको थोड़ा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, आपको तो पता रहे कि हमने लास्ट क्लास में क्या बना यानी क्या पढ़ा। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वास्तविक संख्या किससे कहते हैं। ओके, ठीक है। अब एक एक का वापस नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अगर आपको इसको सीखना है तो पिछली क्लास आप मेरी देखो। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा था पूर्णांक संख्या। वास्तविक को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ओके, इसको कहते हैं इंटीजर। ओके, 3 पढ़ा था पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। ओके, इसके बाद पढ़ा था अपने प्राकृत संख्या। ठीक है, फिर ऐसे से सो ऑन। तो क्या क्या पढ़ा था अपन ने? वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी हमने पढ़ी थी। ठीक, हाँ तो अपन ने पढ़ा। ठीक है, तो वापस एक बार आपको रिवाइज करा लेता हूं। ठीक है, वास्तविक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमित संख्या, अपरिमित संख्या और हमने सारी पढ़ी थी। ठीक है, तो अभी हम एक एक संख्या का अपन पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जो माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक होती है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक किससे कहते हैं? जो माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक, लेकिन इसमें जो दशमलव वाली संख्या इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, फिर हम पढ़ा था पूर्ण संख्या, जो जीरो से लगाकर प्लस अनंत तक होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो एक से लगाकर प्लस अनंत तक होती है उसको अपन प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था अभाज्य संख्या, यानी वह संख्या जो सिर्फ या तो एक से भाज्य होगी या फिर जो संख्या दे रखी है ना वो उसी से ही भाज्य होगी। जैसे माना दो, दो एक से भी भाज्य होती है, दो से भी भाज्य होती है, तीन एक से भी भाज्य होती है और खुद की संख्या 3 से भी भाज्य होती है। इसे कहता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो खुद से तो भाज्य होती है, इसके अलावा अदर संख्या से भी भाज्य होती है। जैसे 6, तो 6 से भी भाज्य होती है, एक से भी भाज्य होती है। भाज्य का मतलब उसमें पूरा पूरा भाग जाता है। 2 का भी भाग जाता है 6 के अंदर, 3 का भी जाता है। आगे ना अदर संख्या यानी 2 और 3 का भी जा रहा है, तो इसलिए इसको भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा था सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो कहलाती है सम संख्या। तो सम संख्या जिसे इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी हमने पढ़ी थी एक और? सम संख्या यानी इवन नंबर। ठीक है, और दूसरी एक पढ़ी थी अपन ने जैसे 2 का पूरा पूरा भाग जाए, जैसे ये वाली। एक पढ़ी थी अपन ने विषम, विषम संख्या या ऑड नंबर। ठीक है, ये कौन सी थी? 1 3, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग में जाए, 5 7 9 11 एटसेट्रा। ओके, तो ये जो था हमने पिछली क्लास में पढ़ा। तो आप पिछली क्लास का जो वीडियो अच्छे से देखो, आपको ये सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रही है तो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ तक जो पढ़ा ना, अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे इसके आगे स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हटा देता हूँ सो दैट ओके। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो दशमलव वाली संख्या होती है ना,
उसको भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं, ठीक है। यानी जो दशमलव वाली संख्या उसको परिमेय संख्या में बदलना। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई संख्या दे रही है, अगर ऐसे लिखी हुई है, ठीक है, यानी उसको हेडिंग ये डालो, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर एन p बटा q के रूप में लिखना, के रूप दशमलव का इसमें रूप में। जैसे मान लो कोई एग्जाम, जैसे मान लो को दे रखा है ऐसे 3/4 6 7 9, अगर इसके ऊपर दे रखा है ऐसे लाइनिंग ऐसे दे रही है, तो इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं, बार। यानी कहने का मतलब ये होता है दशमलव के बाद ये जो संख्या हो रही है ना, बार बार क्या हो रही है, रिपीट होती जा रही है ऐसे। 3.4679 ऐसा हो रहा है, 79797979 डॉट 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 डॉट, यानी 7 9 का बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है अगर एंड अगर। इसलिए अब इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 3.46 रिपीट कौन सा हो रहा है, दो संख्या हो रही है, इसके ऊपर एक लिख देते हैं बार। इसको कहते हैं बार। बार का मतलब होता है कोई चीज जो बार बार रिपीटेड हो रही है संख्या, ठीक है। इसको अपन को लिखना है p बटा q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना, फ्रैक्शन के रूप में। तो आज अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे, क्या करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में बदलना है, फ्रैक्शन के रूप में बदलना है। और ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। तो अभी अपन को बढ़ाते हैं। तो ये को बदलने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इसमें ऐसे लिखने का क्या तरीका होता है कि जैसे कोई संख्या दे रखी है, मान लो ऐसे दे रखा है अपने पास 4 5 6 3 7, तो ये 7 6 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर बदलना है तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि सबसे पहला तो ये जो टोटल दे रखी है ना, तो वो लिख दो। क्या लिख दो, ये टोटल, टोटल नंबर विदाउट डेसिमल, यानी हिंदी में लिख दो सभी संख्या बिना दशमलव। पहला ये लिख दो, यानी ये पूरी संख्या लिख दो, फिर उसमें से माइनस करना है। उसमें से कौन सी संख्या माइनस करनी है, ये जो बार है ना, बार के आगे की है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, टोटल नॉन बार नंबर। नॉन बार का मतलब जो बार नहीं है, तो बार इसके ऊपर है, तो बाकी अगर नहीं है इसमें विदाउट डेसिमल, डेसिमल। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसका क्या होगा, सभी संख्याएं जो बार में व दशमलव में लिखना, ठीक है, बार में ना हो, बाकी तो आप खुद समझ लेना, ठीक है। जैसे भी यही है। और बट्टा में क्या लिखना, बट्टा में लिखना कि जो बार है ना, इसके नीचे कितनी संख्या है, यानी नंबर ऑफ टोटल, टोटल नंबर अंडर बार, यानी बार के नीचे टोटल नंबर कितना है, यानी 1 2 3 नंबर है ना, तो टोटल नंबर। फिर उसके साथ जो कितना इसके साथ जितना होगा उतने क्या आएगा, उतने 9 लिखते हैं अपन। क्या करते हैं, उतने 9 लिखते हैं। उसके साथ 9 के साथ कितना जीरो लिखा जाएगा, तो 9 के साथ कितना जीरो लिखा जाएगा, ये जो दशमलव और बार के बीच में कितना नंबर होता है, यहाँ पे जीरो कितने लिखा जाएगा, अभी लिख दे, जीरो उतने लिखते हैं, लिखते हैं जितने, जितने दशमलव व बार के बीच संख्या है, ठीक है। तो ये अपना सूत्र होता है। ओके, इसको मैं थोड़ा सही करके लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही से समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, हिंदी में लिख लेता हूँ। एक बार समझा दिया ना आपको, तो कैसा करना है, तो इसका सही सूत्र कैसे लिखते हैं, ऐसे सभी संख्याएं, ठीक है, माइनस
सभी संख्याएं बिना बार के, ठीक है, बटा में 9 कितने आएंगे? हाँ, जितनी बार यानी ये वाला के नीचे संख्याएं होगी, बटा में कह रहे होगी, उतनी 9 लिखते हैं तथा दशमलव व बार के बीच जितनी संख्या होती है उतने 0 लिखते। ये फॉर्मूला है। जैसे मान लो यही है, अब इसको सॉल्व करो तो सबसे पहला सभी संख्या लिखे तो इसको पूरा पूरा लिख दो, दशमलव हटा दो, 3 4 2 7 6 ये लिख दी पूरी 12 और सबको हटा दो, फिर माइनस का साइन, फिर सभी संख्या बिना बार के, तो बार वाला ये संख्या तो बिना बार की यही होगी, तो 432 लिख दिया अपन ने यहाँ पे, पहला तो सारी संख्या लिख दी अपन ने, ठीक है, फिर माइनस का साइन यहाँ लिख दिया, फिर बार के अलावा संख्या कौन सी? 4.32, तो 4.3 जगह पे 432 लिख दिया। अब यहाँ पे 9 कितनी बार लिखना है कि जितनी बार बार के नीचे संख्या होगी, तो बार है इसके नीचे कितनी संख्या? 1 2 3, तो 9 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, 1 2 3 9 बार, ठीक है। अभी 0 कितनी बार आएगा? तो 0 कितनी बार आएगा तो क्या लिखा है? दशमलव ये वाला डेसिमल एंड बार के बीच कितनी संख्या टोटल? 2 संख्या, 3 और 2 यानी कितनी संख्या? 2, तो कितने 0 आएंगे यहाँ पे अपने? 2। बस इसको हल कर दो, इसमें से ये निकाल दो, तो ये अपने पास कौन सा फॉर्म आ जाएगा? इसको अगर मैं हल करूं, 6 में से 2 गए, कितने बच्चे अपने पास? 4, 4 में से 3 गए 1, और फिर 7 में से 4 गए 3, बाकी का जैसे जैसे 432 वैसे वैसे उतार दो, कुछ नहीं, मैंने माइनस करा और नीचे वाली संख्या वैसे वैसे, ये होगा p बटा q, आ गया ना, p ऊपर और q नीचे, भिन्न के रूप में आ गया। तो इसको ये दशमलव से भिन्न के रूप में ही बदलना है, तो टॉपिक का नाम ये होगा दशमलव रूप से भिन्न रूप में रूपांतरण, तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला ये वाला आप ये याद कर लो, बस ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये पूरा समझ लो, मैंने इसको पूरा सिंपल से सिंपल भाषा में लिखने की ट्राई करी है, ठीक है। आपको एग्जाम में फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में सीधा ये क्वेश्चन आएगा, इसको डायरेक्ट ऐसे हल करना होता है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आप इसको थोड़ा पॉज कर लो और आराम से आप लिख लो। ओके, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो हटा देते हैं भाई, अभी अपन इसके क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इसके क्या क्या क्वेश्चंस दे रखा, फर्स्ट दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है कि 2.46012 के ऊपर, यानी यहां से यहां तक बार को p बटा q के रूप में लिखे। एग्जाम में क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन किसको क्या लिखेंगे, टोटल संख्या कितनी है वो लिख दो, उसमें से इसके बाद क्या बचेगा, बार के अलावा टोटल संख्या कितनी है, तो यहाँ तक तो पूरी बार, इसके अलावा सिर्फ 2 ही है, तो ये 2 लिख दिया अपन ने, बटा में 9 कितनी बार लिखते हैं कि बार के नीचे कितनी संख्या होती है उतने अपन क्या करते हैं, 9 लिखते हैं, तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। अब 0 कितने आएंगे, तो दशमलव और बार के बीच में कितनी संख्या है, कुछ नहीं है क्योंकि तो पूरी बार में, तो 0 अपने पास यहाँ पे नहीं आएगी, कितनी संख्या है ही नहीं है, तो कितनी संख्या कुछ नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा, इसको अपन हल करते हैं, इतना में से ये निकालते हैं
तो 2 में से 2 गए 0, इस 0 को 0 ऐसे उतार दिया, 1 6 24, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि अपन ने ये कैसा करा था। ये अपने पास कौन सा रूप आएगा, P बटा Q रूप आएगा। ओके, यानी बट्टा वाला, यानी कौन सा, फ्रैक्शन रूप, फ्रैक्शन या भिन्न रूप। ओके, तो बस ये सिंपल सी बात है यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो वापस करते हैं, अपने पास दे रखा 2.46102 को P बटा Q के रूप में लिखे। तो यहाँ पे P बटा Q के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, पहले तो टोटल नंबर लिख दो। तो अपन ने पूरा पूरा जैसा जैसे लिख दिया। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि जो नॉन बार है, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो सिर्फ 2 ही है यहाँ पे, इसके आगे दशमलव के बाद कुछ नहीं, क्योंकि पूरी बार में चली जाएगी। तो सिर्फ 2 ही है, तो 2 यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर बटा में 9 कितनी बार आएगा कि बार के नीचे टोटल कितनी संख्या है, तो देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 9 आ गए। ओके, फिर इसमें से अपन 2 माइनस करते हैं, तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 2 में से 2 गए 0, फिर बाकी तो जैसे जैसे संख्या आ जाएगी, फिर बट्टा में 5 9 आ गए, तो 5 9। तो ये कौन सा P बटा Q रूप आ गया, यानी परिमेय संख्या आ गई। ये अपने पास परिमेय संख्या हो गई, यानी परिमेय संख्या का रूप हो गया ना, भिन्न रूप हो गया। ठीक है, ये तो निकालना था, बस इतनी आंसर है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं आपको, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो कुछ लेते हैं ऐसे, जैसे मान लो अपने पास दे रखा अगर 0.a है, मान लो कोई संख्या a, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, पहला टोटल लिख दो, a लिख दिया, इसको समेत टोटल a माइनस नॉन बार तो कुछ है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा, बटा में टोटल 9 कितने आ गए, इसके नीचे कितना, a की संख्या 1 0 दशमलव, और बाहर के बीच में कितनी संख्या, कुछ नहीं है, तो बस 9 दे, टोटल कितना आएगा, a बटा 9। ये क्या a है, इसको ऐसे लिखते हैं। अब मान लो अगर कोई संख्या है, फर्स्ट ये, दूसरे की संख्या लिख दी है, अगर दूसरी संख्या दे रखी है अपने पास ऐसे 0.a b बार, ठीक है, ए बी बार है, ए बी बार है, तो ये पूरा ए से इसके ऊपर बार है, तो टोटल संख्या लिख दो पहला ए बी, फिर नॉन बार वाली संख्या अब कुछ नहीं है, तो 0 ही है सिर्फ, और बार के नीचे कितने संख्या 1 2 है, तो 2 9 आ जाए, बीच में कुछ नहीं है तो 0 आएगा नहीं, क्योंकि जो दशमलव और बार के बीच में जितनी संख्या होती है उतने 0 लगाता है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं लगाएंगे, तो ये कितना है अपने पास, ए बी बटा 99। अभी एक और करते इधर, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं कि अगर अपने पास 0 ए बी बार, इसको P बटा Q के रूप में लिखना था। सबसे पहले पूरा लिख दो, ए बी लिख दिया, इसके बाद नॉन बार वाला कौन सा, ये वाला संख्या है, 0 है, यानी टोटल ये आ जाएगा अपने पास। 0 को तो आगे नंबर में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मतलब 0 1 लिखो या 1 लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है ना, तो ऐसे बटा में इसके बाहर के नीचे सिर्फ एक ही है, तो 9 आ जाएगा। अब अपन को पता है 0 कब लिखेंगे, जब दशमलव और बार के बीच में जितनी संख्या होती है उतने अपन क्या करें, दशमलव लगाते हैं, तो कितनी संख्या, सिर्फ एक ही है, एक, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितने अपने पास, ए बी माइनस ए बटा 90, ये अपने पास आंसर आया। ओके, बस ऐसे ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं अपन को। ठीक है, अभी आपको एक दो बार समझ नहीं आएगा, लेकिन आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी। ओके, तो कुछ और दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो आपको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल क्या है, एक और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.1673206, ठीक है, इसको P बटा Q के रूप में लिखो। ओके, तो कैसे लिखेंगे भाई साहब, सिंपल सा है, पहले पूरी संख्या को जैसे के जैसे लिख दो, तो पूरी संख्या 1 6 7 3 2 0 6, पूरी की पूरी जैसे को जैसे लिख दिया। ओके, अभी अपन लगाते हैं माइनस। अब
माइनस के बाद कौन सी संख्या लिखते हैं? नॉन बार, यानी जो बार के नीचे तो ये आएगी इतनी वाली, बिना बार के कितनी है? यही तो है, 0 1 6। एक बार वापस देख लो तो बार वाला मैंने पूरा तो नहीं लिया ना। हाँ, तो बिना बार वाले कौन से होगी? 0 और 0.167। अब 0 तो आगे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना आएगा? 167, ये वाले संख्या। अब आगे अगर मैं 0 लिखूं ये ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ठीक है अपन नहीं लिखते। ओके, बट्टा में 9 कितनी बार आएगा? कि जितनी बार बार के नीचे संख्या होगी। बार के नीचे कितनी संख्या? 1 2 3 4। कितनी संख्या? 4, तो 4 9 आ जाएंगे। 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 0 कितने आएंगे? जो बार ये वाला और दशमलव के बीच के अंदर जितनी संख्या होती है उतनी बार आता है। तो कितनी संख्या? 1 2 3। तो 1 2 और 3 अपने पास बार आ जाएंगे, 3 सॉरी 0 आ जाएंगे। तो इसको अपन हल करते हैं, और अब इसको में से बाकी करते हैं। 6 में से 7 जाता नहीं तो एक हाथ से ले ली। 16 में से 7 गए, कितने बचे पीछे? 9, बिल्कुल 9 ही बचे ना। और फिर यहाँ से चला गया तो 9 में से 6 गए 3, फिर यहाँ से चला गया तो 1 में से चला गया 0, फिर बाकी का बाकी। कुछ नहीं करा, इनमें से मैंने 167 कर दिया। अब बाकी तो माइनस करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, फिर ये लिख दिया आगे नीचे वाली वैसे कि ये आएगा उत्तर अपने पास। कौन सा आएगा? P बटा Q फॉर्म, P बटा Q के रूप में अपने लिख दिया, ठीक है। ओके, अभी एक और क्वेश्चन है, उसको लिखते हैं अपन। एक और क्वेश्चन मैथ्स के अंदर यही है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उतने अपने डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन सॉल्व उतने डाउट क्लियर। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है अपने पास? क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? ले लेता हूं। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? 31.0264155555 डॉट 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 को P बटा Q के रूप में लिखो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको जैसे कि जैसे लिख लेते एक बार। पहला तो देखते, देखो ये संख्या दे रही है इतना 31.026411। अब उनको पता है कि जो संख्या बार बार आ रही है उसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैंने पहले ही बताया कि 5 के ऊपर अपन बार लगा सकते। बार का मतलब क्या हो रहा है? 5 बार बार आ रहा है, इसलिए बारम्बार लगा दी, बार का साइन लगा दिया। अभी अपन को क्या करना है? अभी हमें क्या करना है कि इसको बीन के रूप में बदलना है, फ्रैक्शन के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलोगे? सूत्र क्या होता है अपने पास? ये निकाल दिया अपन ने, और इसके लिए अपन को सूत्र पता होता है। सबसे पहले पूरी संख्या लिख दो, 31 0 2 6 4 1 और ये 5, ठीक है। इस पूरे में से अब कौन सा निकालेंगे? नॉन बार, यानी बिना बार वाली संख्या। तो ये यहां से लगा यहाँ तक होगी तो कौन सी होगी? 3 1 0 2 6 4 और 1, ठीक है। अब देखते हैं इसमें बट्टा में 9 कितनी बार आएगा। तो याद करो 9 कितनी बार आएगा? जितनी बार बार के नीचे जितनी संख्या होगी उतने बार आए। तो यहाँ पर कितने नंबर है? बार के नीचे सिर्फ एक ही है, 5। एक ही संख्या है जो 5 बार बार रिपीट हो रही थी, एक ही है, तो 1 9 आ जाएगा। अब 0 कितनी बार आएगा? तो 0 कितनी बार आएगा? जितनी बार दशमलव और बार के बीच जितनी संख्याएं होगी उतने 0 आएंगे। तो कितने 0 आएंगे? 1 2 3 4 5। तो कितने आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे 5। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इसमें से बाकी कर लो ये वाली संख्या, बाकी यहाँ साइड में कर लो, अपन कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली ये लिख लेते, 31 0 26 41 5। इसमें से ये घटाना है, 1 4 2 0 1 3। इसमें से क्या करना? बाकी करनी है। अब 5 में से 1 गया, कितना बचा पीछे? 4। 1 में से 4 गया, 1 में से 4 नहीं जाता, तो यहाँ से एक हासिल उधार लेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। 11 में से 4 गए, पीछे कितने बचे? 7। अब इन्हीं से एक हासिल ले लें तो पीछे कितने बचे? 3।
3 में से 2 गए 1, 6 में से 0 गए 6 बचता है, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे 0 है तो 0 के हाथ से लेगा ये यहाँ से, तो कितना 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गए, कितने बच्चे पीछे 7। अब यहाँ चला गया तो ये 0 आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा अपने पास 3। तो ऊपर कितना है अपने पास 3 0 7 1 6 1 7 4 बटा में आ जाएगा 9 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सा रूप आएगा भिन्न, भिन्न या फ्रैक्शन। इसको परिमेय रूप भी कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो कहते हैं पी बटा क्यू रूप, जैसे लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या। परिमेय मतलब रैशनल नंबर। ओके, हिंदी इंग्लिश वालों की तो सेम ही है। तो ये अपने पास हो गया, ठीक है। ओके, तो अपने पास ये अपने पास आ गया, कौन सा लिया था अपने पास, हाँ 31 0 6 5। हाँ कैलकुलेशन का तो कहीं कुछ आ तो नहीं रहा है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैंने कितनी लिखी 1 2 3 4 5 6 लिखी है, एक कौन सी संख्या गायब हो गई, अरे यार 6 यहाँ पे, बाकी में मिस्टेक हो गई कहाँ पे, यहाँ पे देखो कैसे हो गई, पूरा देखो ये पे 1 4 6 लिखना भूल गए, 2 0 1 3। तो आप ये छोटी छोटी जो गलतियां है ना थोड़ा नोटिस करते रहना ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो 5 में से गए 4, 11 में से 4 गए 7, चला गया, फिर 4 चला गया तो पीछे पीछे 3, 3 में तो 6 जाएगा नहीं तो एक हासिल लिखने से ले ली। 13 में से 6 गए, 13 में से 6 कितने बचे 7, एक चला गया, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 0 गए 0, फिर 0 में से एक तो नहीं जाता तो एक हासिल ले लिया, 10 में से गया 9, फिर यहाँ से एक चला गया यहाँ पे तो 0 रहेगा, तो 30 में से कितना बचा 27। तो आंसर आ रहा है अपने पास सही, देख। हाँ हाँ ओके 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 ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अगर ऊपर नीचे मिस्टेक हो तो आप कर लेना, बस कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना और ऊपर नीचे करना, बाकी और कुछ नहीं है। अब देख माइनस बाकी को तो अब तुम कर ही लोगे, इसमें क्या है। अब ये भी अगर मैं बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, और मेनली अपन को क्या करना कंसेप्ट सीखना, बाकी तो कोई, बाकी तो आप सारे सीख जाओगे, ठीक है। मेनली जो इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट। अब बाकी गुणा भाग अगर आप ये कर रहे हो तो ऑफ कोर्स ये तो चीज आपको आती ही होगी, तब ये आप कर रहे हो, ठीक है। तो जो एक आप ये सीख लो जो डिवीजन में होता है ना, एक होता है ना भाग देते हैं, उसको क्या क्या कहते हैं वो एक बार लिख लो अपन। जैसे भाग होता है ना संख्या, तो उसको क्या कहते हैं, जिसका भाग देते हैं उसको कहते हैं अपन डिवाइजर। किसका कहते हैं डिवाइजर, ठीक है। क्या कहते हैं डिवाइजर। एक इसको कहते हैं बाज्य, कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी में कहता है बाज्य, ठीक है। और इसको कहते हैं यहाँ पे जो आया वो भागफल होता है, भाग फल, ठीक है। और ऐसे ना इसको बाजक कहते हैं, बाज्य नहीं कहते, बाजक। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स कंसेप्ट, ठीक है। तो जैसे कि होता है अपने पास एक अपन भाग देते हैं ना, तो हम भाग देते हैं ना, तो भाग में जो ये वाला जो पोर्शन आता है उसको कहते हैं अपन क्या कहते हैं भाजक। इसको भाजक बोलते हैं। ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं भाज्य, ओके। और ये जो आता है ना जितने भाग देने के बाद इसको बोलते हैं भाग फल। और जो नीचे आता है ना लास्ट में उसको बोलते हैं शेष फल। क्या बोलते हैं शेष फल। तो हिंदी में ये होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल अपन देखेंगे, ठीक है। और इंग्लिश वाले उनके लिए भी बता देता हूँ कि इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, और इसको कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड,
और इसमें जो पूरा गया था इसको जो क्या गया था इसको बोलते हैं कोसेंट को, इसमें क्यू यू, ओके। और ये जो पीछे बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर अरे स्पेलिंग यार कोष्टक में लिखता हूँ, रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी शेषफल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर भी साइड में ले लेते हैं। जैसे मान लो 7 का भाग में 21 में देता हूँ, ओके। 7 का पहाड़ा बोलो, 7 कम 7, 21 में नहीं देते, इसमें देते अपन, इस पे लिखते 23। 7 कम 7, 7 दिए 14, 7 21, कितनी बार गया? 3 बार गया, कितना गया? 21। पीछे कितना बचा? 3 में से 1 गया 2 और ये 0। तो यहाँ से देख सकते हो तो ये वाला क्या होगा अपने पास, इसको बोलेंगे अपन भाजक यानी डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड यानी भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको क्या बोलेंगे? शेषफल, ठीक है। तो बस इसको क्या बोलेंगे? भाजक, अंदर वाली जो संख्या होती है भाज्य जिसके अंदर भाग दिया जाता है, और भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसको बोलते हैं भागफल, यानी भाग देने के बाद जो फल मिले उसको बोलते हैं भागफल। इंग्लिश में इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको कोशेंट कहते हैं, और इसको लास्ट में रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल कितना बच रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है अपने पास, ओके। और इसी का अगर हम फॉर्मूला लगाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। शेष फल को ऊपर लिख लेता हूँ ताकि नीचे अपने फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। इसके जो नीचे बचता हुआ होता है शेष फल यानी रिमाइंडर, क्या था? रिमाइंडर। एक मिनट फोन को साइलेंट कर लेता हूँ अदरवाइज बार बार आया, ओके। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ तक हो गया, इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये होता है कि जो भाज्य होता है ना, ये जो अंदर वाला होता है वो किसके बराबर होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, इन दोनों का गुणा, इसमें से ऐड किया करेंगे क्योंकि ये लार बच्चा ना, तो इसको तो ऐड करेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा? शेषफल। अब सोचेंगे देखो अपन को ये निकालना, तो भाज्य किसके बराबर होगा? भाजक, इसका गुणा भागफल से कराएंगे, फिर उसमें शेषफल, तो ये फॉर्मूला होता है, बस इतना यार, ठीक है। ये फॉर्मूला यानी भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल। अगर इसमें मान लो अपन के पास भाजक दे रखा, ठीक है, मान लो भाजक दे रखा, तो शेषफल यहाँ से निकाल सकते हैं। इनमें से 3 चीज दे रखी हो, अगर चौथी निकालनी तो अपने इजीली निकाल सकते हैं। तो अपने पास ये चीजों का लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में एक बार लिख लेते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंड, ताकि इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना आए। डिविडेंड बराबर होता है भाजक, भाजक किससे कहते हैं? डिवाइजर में, डिवाइजर का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? क्वोशंट से, ठीक है। फिर इसमें क्या ऐड करेंगे? रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये चीज होती है अपने पास, यानी भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सा होता है। ये भाजक का मतलब क्या होता है? जिस संख्या को किसी में भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं वो कौन सी अंदर लिख ही लेते हैं भाज्य, फिर इसके बाद इसको भाग देने के बाद जो पीछे बचता है शेषफल, ओके। और जो कि जितनी बार गए उसको कहते हैं भागफल। अगर मान लो अपन को भाज्य निकालना है तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। अगर इसके बेस पे अपन जैसे मान लो क्वेश्चन कर दो, ठीक है, इसी के फॉर्मूले के बेस पे, फॉर्मूला नीचे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। इसी के बेस पे अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि भाज्य, अगर भाज्य है जिसका अपन क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर भाग दे रहे हैं, अगर भाज्य बराबर दे रखा है अपने पास 456 तथा शेष फल 3 हो तो वह, एक और लिख देते हैं, एंड वह भागफल, अपने पास भागफल लिख लेते नॉर्मल, जैसे जैसे अगर देते थे 17 हो
तब भाजक ज्ञात करो। समझ में आया? अपने पास भाज्य दे रखा है, कौन सा दे रखा है अपने पास? डिविडेंड दे रखा है, कितना दे रखा है? 456। रिमाइंडर कितना दे रखा है? 3। और भागफल यानी क्वोशंट अपने पास कितना दे रखा है? 17। तब अपन को निकालना भाजक, यानी क्या निकालना? डिवाइजर। ठीक है ना, ये निकालना। तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला भाज्य, भाज्य कितना दे रखा है? तो इसमें लिख देते हैं 456। फॉर्मूला के अंदर 456 है। क्या क्या दे रखा? भाज्य का मान दे रखा 456। ओके। शेषफल का मान कितना दे रखा? 3। ओके। और जो भागफल है उसका मान कितना दे रखा? 17। तब अपन को निकालना है भाजक यानी डिवाइजर निकालना है। तो अपने पास मतलब इसका मान दे रखा है। ओके, इतना समझ गए। इसका निकालना है, इसका दे रखा, इसका दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे? जो मान दे रखा है ना उसको अपन फॉर्मूले में रख लेंगे, फिर इसको समीकरण को हल कर देंगे, जो मान प्राप्त होगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। सूत्र आप लिख लेना, कॉपी में याद रख लेना। तो सबसे पहले अपने पास आ जाएगा भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल। तो भाज्य को मैं ऐसे लिख देता क्योंकि अपन को निकालना है, गुणा भागफल। भागफल का मान कितना दे रखा? 17। ठीक है, ये तो गुणा में, फिर प्लस, प्लस में क्या आता है? शेषफल। शेषफल का मान कितना दे रखा? 3। अपन को निकालना है इसका, तो बाकी को इधर इधर ले जाओ, एक समीकरण मिल गई। भाज्य को अपना एक्स मान के भी हल कर सकते हो, तो इसको इधर ले आ जाता है। तो 56 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा? इधर भाजक गुणा 17। अब इसमें से 3 गए तो पीछे कितने बच्चे? 453। और इधर बच्चा भाजक गुणा 17। हम भाजक का मान निकालना है तो इसको इधर ला दो। ठीक है, और इसका इसमें जितना मान जाएगा, जो अपने पास आएगा वो अपने पास आ जाएगा भाजक। सीधी सी बात है बस। तो आप भी सोचेंगे कोई बात दशमलव में भी आ जाए, तो दशमलव में भी चलता है मान। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे जो नंबर लिए ना वो मैंने रैंडमली ऐसे ही लिए। ठीक है, कुछ संख्या ऐसी है तो जिसका पूरा पूरा भाग जाता है और भाजक अपने पास मिल जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको अगर इक्वेशन के अंदर अगर 3 चीज दे रखी है तो चौथी चीज आप इजिली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला क्या था? भाज्य यानी डिवाइजर बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, इसी से रिलेटेड मान लो अगर आपको कुछ और ज्ञात करना, मान लो आपको भाज्य ज्ञात करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है कि दे रखा किसी संख्या का भाजक 2 है तथा भागफल 5 है और शेषफल 7 है, तब भाज्य का मान क्या होगा? यानी अपने पास क्या दे रखा है? भाजक दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है अपने पास। ठीक है, और एक क्या दे रखा अपने पास? क्वोशंट दे रखा है और अपने पास रिमाइंडर दे रखा है। अपन को क्या निकालना है? भाज्य। भाज्य क्या होता है? डिविडेंड ही होता है, डिविडेंड। तो क्या निकालना है अपन को? भाजक निकालना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सूत्र। सूत्र क्या लिखते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है अपने पास? भाजक इंटू भागफल कोष्टक प्लस शेषफल। यानी
डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे अपन को ये निकालना है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो सिर्फ इसको अपन को भाज्य निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं भाजक। भाजक का मान कितना दे रखा है फॉर्मूला में 2, तो यहाँ पे जो भाजक की जगह पे अपन क्या लिखेंगे 2, फिर गुणा का गुणा का गुणा जैसे कि जैसे आ जाएगा। अपन को निकालना भागफल, तो भागफल कितना दे रहेगा अपने पास 5, तो 5 इसकी जगह पे लिख देंगे, ये कोष्टक बना। प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर कितना दे रहेगा अपने पास 7, तो ये कितना बचा अपने पास 7। ओके, ऐसे तो इसको हल करते हैं अपन। इसको हल करेंगे तो भाज्य का मान कितना आएगा 2 इंटू 5, बोर्ड मास का रूल फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा। तो समीकरण हल करने का पहले ब्रैकेट वाली अंदर वाली हल करते हैं, तो अंदर का कितना आ जाएगा 10, ठीक है, प्लस 7। इसको हल करा तो 10 आया और 7, अब इसको जोड़ते हैं तो ये कितना बचा आएगा ना 17, यानी वो संख्या 17 है जिसका भाजक 2 दे रखा है तथा भागफल 5 दे रखा है और शेषफल 7 दे रखा है। अब ये कैसे आते देख अपन साइड में इसको कर लेते, ठीक है। साइड में मैं ऐसे ही कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ले लेते हैं। अपने पास क्या आता है, इधर की आती भाजक आती है तो लिख दो, इधर के अंदर क्या था भाज्य आती है 17 लिख दो, और इंद्र आता है। इसको मैं भाग देता हूँ, 2 का भाग देता हूँ 17 में, कितनी बार 16 में, 16 बार गया, ठीक है। तो कितनी बार जाना चाहिए वैसे तो, अगर इसी हिसाब से लाए तो अपने कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना आया 10, और 17 में से कितना गया 7, तो ये अपने पास आ गया, ठीक है। और कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई 2 का तो डायरेक्ट जा रहा है ना 16 बार, 16 आना चाहिए, एक शेषफल बचना चाहिए। हाँ, तो वो भी वैसे ही हो सकता है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपन जो क्वेश्चन पूछा ना उसके हिसाब से अपन निकाल दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे शेषफल मैं यहाँ पे 7 ना लगाकर अगर लिखता 1, तो फिर यहाँ पे 5 नहीं आता, यहाँ पे फिर आता 6, 6 नहीं आता, यहाँ पे फिर 8 आता, कि 2 8 16 होता, ठीक है। तो बस आपको समझाने का तरीका थोड़ा बता रहा हूँ कि ये क्या हो गया अपने पास भाजक, भागफल, शेषफल और भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो अपन इस तरह से अपन इन चीजों का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ओके। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन होता है, ओके। आगे मैं देखता हूँ और क्या है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करना है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें अपन को ये निकालना पड़ेगा किसी चीज का, अगर रिमाइंडर कितना होता है, उसका क्या होता है, उसका कितना होता है, तो ठीक है। तो हाँ, ये चीजें हो गई अपने पास। अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवा लेता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं अपन आपको। कल हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम, फिर एससीएफ पढ़ेंगे, फिर रिमाइंडर घात निकालना पढ़ेंगे, फिर अपन जीरोज निकालना पढ़ेंगे, फिर अपन इकाई अंक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते, थोड़े क्वेश्चंस जो आज हमने पढ़े। आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक तो दशमलव बीन को परिमेय में निकालना, परिमेय संख्या के रूप में निकालना, और दूसरा अपन ने डिवाइजर वाले पढ़े, ठीक है। तो उनके 2 क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो जो पढ़े हैं ना टॉपिक वो अच्छे से हो जाएगा। तो ठीक है, आज अपन एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, बुक से उठा रहा हूं। उसमें क्वेश्चन क्या दे रखा 45 इंटू, ठीक है, हाँ, को परिमेय संख्या यानी पी बटा क्यू के रूप में लिखे, ओके। तो लिखने का क्या तरीका होता है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, टोटल संख्या को लिखो, तो टोटल संख्या कितनी है 45 7 46 71, उसके बाद माइनस क्या करेंगे नॉन बार वाली संख्या, नॉन बार वाली संख्या कितनी होगी ये 45 74 6,
बट्टा में क्या करेंगे अपन कि जितनी बार की निश्चित संख्या होती है उतने अपन क्या लगाते हैं 9। तो कितनी संख्या 2 है तो कितना आ जाएगा 1 और 2। फिर जीरो कितने लगाते हैं कि जो बार और दशमलव के बीच जितनी संख्या होती है उतने अपन लगाते हैं बार 1 2 3। तो कितने आ जाएगा अपने पास 1 2 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। इसको थोड़ा इधर में सॉल्व कर लेता हूँ। 45 रफ वर्क यहाँ पे लेता हूँ, रफ काम 45 74 771 माइनस 45 746। ठीक है, इसको माइनस करना था, यहाँ लिख लेता हूँ 6 4 7 5 4 माइनस 6। एक में से 6 नहीं जाएगा तो एक हासिल ले लीजिए। 11 में से 6 गए कितने बचे 5 चला गया। 6 में से 4 गए 2। अब 6 में से 7 चले गए नहीं गया, एक चला गया। 16 में से 7 गए कितने बचे अपने पास 9। फिर 3 में से 5 जाएंगे नहीं तो एक हासिल ले ले। 13 में से 5 गए कितने बचे 8। फिर 6 में से 4 गए 2। फिर 5 और ये 4 कितने बचे अपने पास 45 28 925। बटा में कितना आया 99 1 2 3। देखिए अपने पास अपने पास क्या भिन्न रूप फ्रैक्शन फॉर्म या फिर इसको अपन ये भी कह सकते हैं पी बटा क्यू के रूप, क्योंकि ये क्या है परिमेय संख्या ही है बस। ओके, तो छोटे से है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको उनको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको दो क्वेश्चंस आपको घर के लिए देता हूँ, आप उसको होमवर्क के रूप में कर देना। ठीक है, इसी से रिलेटेड तो दो क्वेश्चंस आपको देते हैं होमवर्क के रूप में। तो होमवर्क के रूप में देते हैं तो अपने पास एक तो फर्स्ट ये लिख दो को पी बटा क्यू के रूप में लिखे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन किया अपने पास को रूप में लिखे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन किया अपने पास कि यदि यदि भाजक 5 है तथा भागफल 6 है और शेषफल 3 है, तब भाज्य कितना होगा। ठीक है, सिंपल से 3 क्वेश्चन से फर्स्ट 34.2467 को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है 6.43786971 को पी बटा क्यू के रूप में है। थर्ड किया है अपने पास भाजक का मान 5 दे रखा है, भागफल का मान 6 दे रखा है और शेषफल का मान 3 दे रखा है। ठीक है, शेष फल का मान 3 है, तब भाज्य कितना होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए, कितना घर के लिए, कार्य के लिए होमवर्क। ओके, तो आज हमने दो चीजें अच्छे से पढ़ी। सबसे पहले कि जो दशमलव संख्या होती है उसको परिमेय संख्या कैसे रूप में बदलना है, और एक हमने पढ़ा भाग वाला कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल कैसे होता है। अगर इन दोनों में से चारों में से अगर अपने पास 3 चीजें पता हो तो चौथी अपन इजिली अपन जो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा था कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो आज के ये टॉपिक है, कल अपन लस ऑफ डिविजिबिलिटी एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में लेके चलेंगे ताकि आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों भाइयों सबको शेयर करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए।
और अपन फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।